ट्रेवर सबसे पहले उस डरावनी खाई में उतरता है, जिसके बाद हाना की मदद से शॉन भी नीचे आ जाता है। उस दौरान रास्ते में ट्रेवर एक अनोखे किस्म के पत्थर को देखकर इतना खो जाता है कि उसका ध्यान भटक जाता है और रस्सी पर से उसकी पकड़ छूटने से वो बीच में लटक जाता है और हालातों को बिगड़ता देख हाना उसकी सेफ्टी केबल धीरे धीरे काटकर उसे नीचे पहुंचा देती है। अब इसके बाद तीनों के नीचे आने पर उन्हें एक पुरानी और खतरनाक खदान मिलती है, जहां बरसों पहले एक हादसे में कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे। उसे देखकर वो तीनों जैसे तैसे गहराई में बढ़ते गए, जहां उन्हें खदान का जनरेटर मिला और जैसे ही हाना ने उसे चालू किया तो चारों तरफ रोशनी फैल गई। तब वो लोग अपने सामने माइनिंग कार्ड्स को देखकर बिना डरे उनमें सवार होकर आगे बढ़ने लगे, क्योंकि उनके हिसाब से वो कार्ड्स उन्हें आराम से खदान के बाहर पहुंचा देती। लेकिन तभी एक जगह ढलान की वजह से कार्ड्स की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और तभी उन्हें सामने एक टूटा हुआ ट्रैक दिखाई देता है, जहां से नीचे गिरने पर तो उन लोगों का राम नाम सत्य होना कंफर्म था। लेकिन कार्ड की स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो सही सलामत दूसरी ओर पहुंच जाते हैं, पर तेज झटके के कारण उनके कार्ड्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और तीनों अलग अलग ट्रैक्स पर पहुंच जाते हैं। उस दौरान हाना का ट्रैक खत्म होने वाला था, इसलिए वो जैसे तैसे करके चलती कार्स के बीच में से ट्रेवर की कार्ट पर आ जाती है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ट्रेवर का रास्ता भी आगे से बंद है। तब हाना दिमाग लगाकर खुद को एक रस्सी से बांधकर उसका दूसरा सिरा पटड़ियों पे अटका देती है, जिससे वो लोग बच जाते हैं और कार सामने पत्थर की दीवार से टकराकर तबाह हो जाती है। इसी बीच शॉन खामोशी से अपनी कार्ट में वहां पहुंचता है, पर किस्मत से उसके लिए सामने कोई खतरा नहीं था। अब इसके बाद वो तीनों एक ऐसे रास्ते में पहुंचते हैं जो कीमती पत्थरों जैसे रूबीज और डायमंड से भरा हुआ था। ये पत्थर अक्सर उन वोल्केनिक ट्यूब्स में बनते हैं जो सतह तक जाते हैं। तब शॉन अपनी बैग भरकर काफी सारे हीरे और रूबीज इकट्ठा कर लेता है, पर तभी अचानक उसे एहसास होता है कि ये बेहद कमजोर चट्टान है जो हल्के से वजन से भी कभी भी धंस सकती है। इसलिए वो तीनों अब सावधानी के साथ बाहर की ओर बढ़ने लगते हैं, मगर तभी शॉन के बैग से एक डायमंड नीचे गिर जाता है, जिससे चट्टान में एक छोटा सा छेद हो गया था। तब शुरुआत में तो कुछ नहीं होता, पर तभी अचानक जमीन फटने लगती है और वो तीनों एक बहुत ही गहरी खाई में गिरने लगते हैं जो कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। और ये वही समय था जब कहानी की शुरुआत में ये तीनों खाई में गिरने लग गए थे। खैर, अभी गिरते वक्त ट्रेवर वर्न की एक थ्योरी का जिक्र करता है, जिसके मुताबिक वोल्केनिक टनल्स गिरने वाली चीजों की रफ्तार को धीमा कर देते हैं और इसके नीचे एक स्लाइडिंग टाइप का झरना होगा। और ये बिल्कुल सच होता है। उनके सामने एक झरना होता है जो किसी स्लाइड की तरह उन्हें एक अंडर वाटर रास्ते के जरिए एक गुफा में ले जाता है। तब पानी से बाहर निकलने के बाद वो थोड़ा सा आराम करते हैं, पर तभी उन्हें गुफा की छत पर सितारों की तरह चमकने वाले बायोलुमिनिसेंट परिंदे दिखाई देते हैं जो 30 करोड़ साल पहले विलुप्त हो चुके हैं। तभी उनमें से एक परिंदा शॉन के करीब आता है और बाकी सब उनका पीछा करते हुए एक रास्ते की ओर बढ़ जाते हैं, जहां उनके सामने एक नई और विशाल दुनिया थी जो झीलों और पहाड़ों से भरी हुई थी। जिसका मतलब था कि मैक्स की थ्योरीज पूरी तरह से सच थी, इसलिए ट्रेवर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अब इसी बीच आसमान में उन्हें एक आग के गोले जैसा सूरज दिखाई देता है। ट्रेवर बताता है कि वन की किताब में इस दुनिया के अंदर की दुनिया का पूरा वर्णन दिया गया है। तब ट्रेवर लगातार किताब के पन्नों को सामने दिख रही हकीकत से मिलाता है और सब कुछ बिल्कुल वैसा ही निकलता है जैसा लिखा हुआ था। तब पता लगाते लगाते उन्हें एक ट्री हाउस मिलता है, जिसे देखकर ट्रेवर उसके अंदर जाने का फैसला करता है, जबकि हाना बाहर जमीन पर ही रहती है। इधर अंदर पहुंचकर ट्रेवर को एहसास होता है कि वहां मौजूद हर चीज पिछले दशक की है। खैर, अब इसी बीच हाना को कुछ एक्सप्लोरेशन इक्विपमेंट और एक बोतल मिलती है जिस पर गायब हुए एक्सप्लोरर का नाम लिखा हुआ था। और इतना ही नहीं, बल्कि उसे उस चट्टान के पास एक लालटेन भी मिलती है। इधर ट्री हाउस में किताबों को टटोलते हुए ट्रेवर और शॉन को पता चलता है कि यह जगह मैक्स का ठिकाना थी और उसने अपने नोट्स में पास ही एक अंडरग्राउंड ओशियन होने का जिक्र किया हुआ था। तभी हाना उन्हें उस जगह पर ले जाती है जहां मैक्स की डेड बॉडी मौजूद थी, जिसे देखकर वो तीनों मिलकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। इस मौके पर तीनों मैक्स की डायरी में अपने बेटे के लिए लिखे हुए दिल को छू जाने वाले संदेश को पढ़कर इमोशनल हो जाते हैं। मैक्स ने अपनी नोटबुक में समझाया था कि यह जगह मैग्मा से घिरी हुई है और सेस्मिक एक्टिविटी बढ़ने पर यह एक भयानक भट्टी में बदल जाती है। ये जगह धीरे धीरे बेहद गर्म होती जा रही थी और यहाँ का तापमान 194 डिग्री तक पहुंच जाता है।